अच्छा, तो आइए इस पर बात करते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक भेजना, ये तो रोज का काम है ना। क्लिक किया, कॉपी किया, भेज दिया। लेकिन क्या हम एक लम्हे के लिए भी रुक कर सोचते हैं कि ये लिंक, ये छोटा सा डिजिटल रास्ता वाकई कितना महफूज है? तो सवाल ये उठता है कि क्या गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करना महफूज है? ये वो सवाल है जो हम में से हर उस शख्स के जहन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है, ख़ास तौर पर जब कोई अहम फाइल भेजनी हो। देखिए, गूगल ड्राइव पर फाइलें शेयर करने के ना असल में दो रास्ते हैं, और इन दोनों में खास तौर पर सिक्योरिटी के मामले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ है लिंक बेस्ड शेयरिंग, बहुत आसान, बहुत तेज़। जिस किसी के पास भी लिंक है वो फाइल खोल सकता है। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। दूसरी तरफ है इनवाइट बेस्ड शेयरिंग। यहाँ सिर्फ वो लोग फाइल खोल सकते हैं जिन्हें खास तौर पर ईमेल के जरिए इनवाइट किया गया हो। क्यों? क्योंकि उन्हें गूगल से साइन इन करके अपनी शनाख्त साबित करनी पड़ती है। बस यही एक छोटा सा कदम इसे बेहद महफूज बना देता है। तो फिर महफूज रहने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? बस ये 3 छोटी छोटी बातें याद रखनी है। पहला, हमेशा ईमेल एड्रेस मांगकर इनवाइट करें। दूसरा, बहुत ध्यान से चुनें कि वो शख्स फाइल के साथ क्या कर सकता है। क्या वो सिर्फ उसे देख सकता है, या कमेंट कर सकता है, या उसे बदल भी सकता है। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, जब काम खत्म हो जाए तो उसकी एक्सेस फौरन खत्म कर दें। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ एक गूगल ड्राइव लिंक की नहीं है। इसको सही से समझने के लिए हमें ज़रा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखनी होगी, गूगल की वसी डिजिटल दुनिया की। क्योंकि गूगल ड्राइव अकेला नहीं है, ये तो गूगल की एक बहुत बड़ी फैली हुई डिजिटल कायनात का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और इस पूरी कायनात को समझना ज़रूरी है। ज़रा इस लिस्ट पर नज़र डालें। सर्च और एंड्रॉयड तो खैर सबको पता है, लेकिन फिर देखें, टेंसरफ्लो यानी एआई, फिटबिट, मैप्स, यूट्यूब, क्रोम ओएस, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक जगह की सिक्योरिटी का असर दूसरी जगह पर भी पड़ सकता है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। और ये दुनिया, ये इकोसिस्टम, ये हमेशा बदलता रहता है। गूगल रीडर याद है किसी को? या स्टेडिया गेमिंग सर्विस? ये सब कभी गूगल के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे और आज गूगल ग्रेवयार्ड का हिस्सा हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इस डिजिटल दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन खतरात सिर्फ टेक्निकल नहीं होते। पासवर्ड और परमिशंस के अलावा भी बहुत कुछ होता है। कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा सिर्फ कंफ्यूजन होता है, खास तौर पर जब नाम एक जैसे हों। मिसाल के तौर पर सोर्स एक्स, ये स्नीकर्स के शौकीन लोगों के लिए एक ऐप है। ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन सोर्स एक्स नाम की एक टेलीकॉम कंपनी भी है जो बिल्कुल ही मुख्तलिफ काम करती है। चलें, हो सकता है इत्तेफाक हो। और फिर एक सोर्स एक्स भी है जो कपड़े बनाती है। अब ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सोर्सेक्स इंडिया नाम का एक बहुत बड़ा ट्रेड शो भी है। सोचिए ज़रा, एक नाम और 4 बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं। कितनी आसानी से कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। तो गूगल ड्राइव के एक लिंक से शुरू होने वाली बात यहाँ तक कैसे आ पहुंची? आइए ज़रा इन दोनों धागों को जोड़कर देखते हैं। देखें, असल बात यह है कि ऑनलाइन महफूज रहने के 2 पहलू हैं। एक है टेक्निकल सेफ्टी, यानी अपनी फाइल्स को सही तरीके से कंट्रोल करना, परमिशंस का ख्याल रखना। लेकिन दूसरा पहलू, जो शायद इससे भी ज़्यादा अहम है, वो है कॉन्टेक्सचुअल सेफ्टी। मतलब ये जानना कि इस डिजिटल भीड़ में हम किससे बात कर रहे हैं, सियाको सबाक को समझना और शनाख्त की तस्दीक करना। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि इस दुनिया में जहां हर तरफ लिंक्स शेयर हो रहे हैं और एक ही नाम की हज़ारों चीज़ें हैं, हम असली और नकली में फ़र्क कैसे करें? हम कैसे यकीनी बनाएं कि क्या चीज़ वाकई हकीकी है